नमस्कार साथियों, मत्स्य पुराण का एक कथन है कि 10 कूप समूह वापी 10 वापी समूह हृदय 10 हृदय समूह पुत्र 10 पुत्र समूह ध्रुव। इस कथन की मान्यता इसलिए भी ज्यादा है कि वृक्षारोपण या पेड़ का मनुष्य के जीवन में कितना घनिष्ठ संबंध है और इसका महत्व कितना ज्यादा है। और हम सब अपने आप को परम सौभाग्यशाली समझते हैं क्योंकि हम देवभूमि उत्तराखंड के निवासी हैं और उत्तराखंड का सुप्रसिद्ध लोक पर्व हरेले का त्योहार पर्यावरण संरक्षण, हरियाली और प्रकृति के प्रति मानव की अटूट बंधन का पर्व है। हमारे पूर्वजों ने अपने अनुभव और ज्ञान से पर्यावरण एवं पशु पक्षियों की रक्षा के लिए धर्म और परंपरा का बड़ी सुंदरता के साथ तालमेल कर दिया। एक बालक या बालिका बचपन से ही पर्यावरण एवं हरियाली के महत्व को समझ जाता है। पशु पक्षियों से प्रेम करना, पर्यावरण की रक्षा करना उसकी संस्कृति में शामिल हो जाता है। विशेष बात यह है कि हरेला पर्व के अवसर पर किसी भी प्रकार की जीवित पौध की टहनी को कलमनुमा रूप में भूमि पर रोप देने पर 5वें दिन उसमें जड़ निकल आती है। इसके पीछे यह तर्क हो सकता है कि श्रावण मास के हरेले के वक्त भगवान सूर्य की दशा, पर्यावरण का समय, पर्यावरण में बेहतरीन नमी, मौसम का मिजाज, पर्याप्त ऊष्मा, नमी और भूमि की उर्वरा शक्ति एक साथ इन पौधों को मिलती है और ये अक्सर पौधे जीवित रहते हैं, बड़े होकर के विशाल वृक्ष के रूप में दिखाई देते हैं। पौधे की टहनी को जमीन में रोपने की अद्भुत परंपरा समस्त जीवित वृक्षों के समूह के रूप में पर्यावरण संरक्षण में अभूतपूर्व योगदान देती है। बच्चों को सिखाया जाता है कि बेटा आज के दिन अगर आप वृक्षारोपण करोगे तो वह वृक्ष जरूर प्रफुल्लित होगा, जरूर जीवित रहेगा। और यह वास्तव में हमारी लोक संस्कृति का प्रकृति के साथ एक अटूट संबंध दर्शाता है और हमारे बच्चों को, हमारे समाज को प्रकृति के महत्व, हरियाली के महत्व और मनुष्य का पर्यावरण के साथ संबंध शाश्वत है, अटूट है, इस पर भी हम सबको जागरूक करता है। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे कि हरेला पर्व के अवसर पर हम किस प्रकार से अपनी परंपराओं का निर्वहन हमारे बुजुर्गों के द्वारा, हमारी माताओं के द्वारा, हमारी दादी की, नानी के आशीर्वचनों के द्वारा प्राप्त करते हैं। अगले एपिसोड में आपसे पुनः मिलते हैं।